साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। मथुरा के पास एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बूढ़ी माई का नाम विमला था। वो अकेले ही रहती थी क्योंकि उनका अपना कोई नहीं था। विमला के पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा किया करती थी। और विमला कान्हा जी की अनन्य भक्त थी। पूजा पाठ मंत्र वो कुछ भी नहीं जानती थी। वो तो बस प्रेम की पुजारिन थी। साध संगत जी, दिन रात बस कान्हा जी को ही विमला याद किया करती थी। अब भगवान तो बस भाव के ही भूखे होते हैं। कान्हा जी भी विमला से बहुत प्रसन्न रहते थे। वो उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ। बूढ़ी माई भी उसी दिन जो कान्हा सपने में मांगते वो बनाकर उनको भोग लगाती थी। विमला प्रतिदिन कान्हा जी के मंदिर जाकर उनके दूध से सेवा करती थी। रोज सबसे पहले वो दूध निकालती, कान्हा के लिए दूध का प्रसाद निकालती, फिर उनके दर्शन करने जाती और उन्हें दूध का भोग लगा कर आती। और बाकी के बचे हुए दूध को वो गांव में बेच देती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन और स्मरण करके बिताती। यही विमला का रोज का नियम था। लेकिन गरीब बूढ़ी माँ को चढ़ावे के बाद बचे हुए दूध से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो आराम से 2 समय का खाना भी खा सके। इसलिए कभी कभार मंदिर जाते समय विमला तालाब से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, जिससे कि उसकी आमदनी इतनी हो जाती थी कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। साध संगत जी, वो बूढ़ी माई बहुत ही नरम स्वभाव की थी। पूरी दुनिया में उसे केवल कान्हा जी का ही आसरा था, जिनसे वो ढेरों बातें करती रहती। और कान्हा जी तो ऐसे ही भक्तों की टोह में रहते हैं। वो भी अपने भक्तों के साथ हर रोज नई लीला करते हैं। अब एक दिन बूढ़ी माई विमला के जीवन चक्र में एक मोड़ आ गया। तालाब से दूध में जल मिलाते समय जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और कान्हा जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर में पुजारी जी की दृष्टि जब उस मछली पर पड़ी तो पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विमला को दूध वापस कर दिया और उन्होंने विमला को खूब डांटा फटकारा और उसका मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया। अब तो विमला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने किसी और को भी दूध नहीं दिया और वो रोती बिलखती अपने घर पहुंची। उसका भोला मन बहुत दुखी था। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। कह रही थी, ठाकुर जी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे माफ़ करो। पानी तो मैं रोज़ ही मिलाती हूँ, ये बात तुमसे कहाँ छुपी है। अगर दूध में पानी ना मिलाऊं तो मेरा गुजारा कैसे हो? तुम ही बताओ। उस बेचारी मछली का भी क्या दोष है? उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई, इसी वजह से वो तुम्हारे पास पहुँची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की। प्रेम से वो दूध पीते रहे। फिर ये पुजारी कौन होता है मुझे रोकने वाला? उसने मेरा मंदिर में प्रवेश ही बंद कर दिया। अब मैं तुम्हारे दर्शन कैसे कर पाऊंगी? पर ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारे मंदिर के पुजारी ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुमने कुछ भी नहीं कहा। कान्हा, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए? तुम्हें तो सब पता है, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? ठीक है ठाकुर जी, अगर यही मेरा अपराध है तो मैं प्रण लेती हूँ। तुम अगर रूठे रहोगे और मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी। मैं प्राण त्याग दूंगी। अब भूखी प्यासी विमला को रोते रोते शाम हो गई। रात का अंधेरा अभी पांव पसार ही रहा था। रोती हुई विमला झोपड़ी के कोने में बैठी थी। तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज आई, माई, ओ माई। विमला उठी तो दरवाजे पर उसने देखा एक सुंदर सलोना श्याम वर्ण किशोर खड़ा है। थका हारा सा वो किशोर कुटिया में झांक रहा था
तो विमला ने उस किशोर बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? वो बालक बोला, मैया मैं ब्रिजवासी ही हूँ, कान्हा के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी देर से पैदल चलते चलते थक गया हूँ, भूख भी लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को मिल जाए तो मैं तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। ये सुनकर विमला के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। वो अपना दुख दर्द भूल कर बोली, हाँ हाँ बेटा तुम अंदर आओ। ये भी कोई पूछने की बात है? इसे अपना ही घर समझो। ना जाने तुम कौन हो, जिसके आते ही तुमने मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया। बड़ी दूर से आए हो क्या बेटा? और बोलो क्या खाओगे, अभी बना देती हूँ। तभी वो किशोर बालक बोला, मैया इस समय तुम क्या बनाओगी? जो भी सुबह का पड़ा होगा वही दे दो। विमला ने कहा, बेटा आज तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बनाया और पहले का बना हुआ घर में कुछ भी नहीं है। फिर वो किशोर बालक प्रेम से बोला, मैया अगर थोड़ा सा दूध हो वही दे दो, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही विमला की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को संभालते हुए विमला ने कहा, बेटा दूध तो है पर सुबह का है, ज़रा ठहरो, मैं अभी ताज़ा दूध निकाल कर लाती हूँ। बालक ने कहा, नहीं मैया उसमें तो बहुत समय लगेगा, मैं सुबह से भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया, वही सुबह का दूध मुझे दे दो, तुम बाद में ताज़ा दूध निकालती रहना। अब वो बूढ़ी माई आंखों में आंसू लेकर बोली, बेटा दूध तो है पर उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है। बालक बोला, मैया मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध ले आओ वरना मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। विमला को बड़ी हैरानी हुई कि ये बालक कैसी बातें कर रहा है। वो दौड़ी दौड़ी गई और लाकर दूध उस बालक को दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल गया। वो कहने लगा, मैया कितना स्वादिष्ट दूध तो है, तू तो यूं ही न जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बालक सो गया। अब विमला को फुर्सत हो गई। दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने फिर से विमला को घेर लिया। सर्दियों के दिन थे पर भूखे पेट विमला की आंखों में नींद नहीं थी। ठंड बढ़ने लगी तो विमला ने अपनी ओढ़नी उस बालक को ओढ़ा दी। अब विमला को भी नींद आ गई और सपने में विमला ने कान्हा जी को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारोगी क्या? पुजारी की बात का बुरा मानकर तुम बैठ गई हो। तुमने खुद पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला, मुझे दूध पीने को कह रही हो। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। और देख मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे तो उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। और अब पुजारी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ? अरे उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो, उठकर भोजन बनाओ और खाओ। विमला हड़बड़ाकर उठी तो उसने देखा कि वो बालक तो कुटिया में नहीं था। सचमुच कान्हा जी ही कुटिया में पधारे थे। यही सोचकर बूढ़ी माई का रोम रोम हर्ष से भर गया। उसने 2 रोटी बनाई और कान्हा को भोग लगाकर आनंद पूर्वक वो रोटी खाने लगी। विमला की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। बूढ़ी माई ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए थे। मंदिर के पट खुलते ही पुजारी जी ने ठाकुर जी की मूर्ति को देखा तो पाया कि प्रभु ने एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़ रखी थी। पुजारी जी ने सोचा प्रभु ने अवश्य ही कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उनकी समझ से परे था। जब बूढ़ी माई दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर पहुंची और कहने लगी कि पुजारी जी देखो, मेरे लल्ला, मेरे कान्हा पीताम्बर मेरे घर पर ही छोड़ आए हैं और मेरी फटी पुरानी ओढ़नी ले आए हैं। कल आपने मुझे मंदिर से भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा कान्हा दूध के लिए मेरी कुटिया में आ गया था। प्रभु की लीला का रहस्य जानते ही पुजारी जी उस बूढ़ी माई के सामने बैठ गए और भावुक होकर आंखों में आंसू लेकर बोले, अरे भक्त और भगवान के बीच में ये मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। माई मुझे माफ़ कर दो। तब बूढ़ी माई बोली कि देखिए पुजारी जी, मेरे कान्हा की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी ओढ़नी ले आए। भक्तों की सम्मान की रक्षा करना
इनकी पुरानी आदत है। अब मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, अरे मैया, तू क्या जाने, तेरी प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो आनंद है, वो सुख वो आनंद पीताम्बर में कहा। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।